हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इसी के शिक्षण शास्त्र के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो सीटेट दिसंबर 2024 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन से वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पर देख रही हैं, वह अटक करके पढ़ सकती है। ऐसा नहीं है, समय के साथ जो है ये दूर हो जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, ये भी ऑप्शन गलत है। वह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। जहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिश आ जाए वही ऑप्शन हमेशा सही होती है। तो ये टैग वर्ड जो है हम वीडियो में बताती रहूँगी, कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम समझेंगे कि यह सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियम का अति सामान्यीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियम का उल्लंघन दिया गया है, तो ये नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संदर्भ की समझ नहीं होना, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंठस्थ जहाँ भी आ जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस तरह से हम सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हो, बच्चे के परिवेश से जुड़े हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं केवल वर्ड आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अत्यंत छोटे हो, ये भी ऑप्शन गलत है। सरल भाषा से युक्त हो, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ भी बच्चे को पर्यावरण से जोड़ा जाए, परिवेश से जोड़ा जाए, वह ऑप्शन जो है शिक्षण शास्त्र में प्रायः सही होते हैं। जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। भाषा शिक्षण में बाधक है। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव वर्ड आ गया है, तो गलत है। शिक्षक के लिए जटिल कठोर चुनौती है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता बाधा नहीं होती है, एक संसाधन के रूप में काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है बहुभाषिक। संसाधन शब्द आ जाए वो ऑप्शन प्रायः सही होते हैं। तो हम जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो भी बता रहे हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। आप यहाँ पर कैसे आंसर तक पहुँच सकते हैं? यहाँ पर मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त कर लेना, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंठस्थ आ गया, तो ये ऑप्शन, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन प्रायः गलत होते हैं। हिंदी में व्याकरण पर अधिकार प्राप्त कर लेना, ये भी ऑप्शन गलत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना जो है,
द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन से जोड़ करके हिंदी को जो है समझने और बोलने की क्षमता का विकास करने कहा गया है। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हमसे यहाँ भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं, सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर सही रूपों को समझना, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याकरण को जो है रटना शब्द आ गया है। रटना नहीं है, हमें समझ के साथ पढ़ना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। अब 3 ऑप्शन में देखते हैं, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझना, ये भी ऑप्शन सही है। हमसे गलत पूछा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियमों को रटना यहाँ पर दिया गया है। तो रटना जो है कभी भी शिक्षण शास्त्र में पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव में आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ऑप्शन, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शब्दों को जोर जोर से बोलना, ये भाषा शिक्षण के अंदर नहीं आती है, तो ये ऑप्शन गलत है। कहानी को बोल बोल करके पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। समाचार पत्र का वाचन करवाना, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि विभिन्न परिस्थितियों में जो है संवाद का आदान प्रदान करना जो है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सुहेल 1 साल पहले ओसम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। ऑप्शंस हैं, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 घंटा हिंदी का जो है भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 में कहा गया सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, जिससे वह भाषा सीख सके, हिंदी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पर सुहेल को बार बार त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। इसको अगर बार बार किसी बच्चा को त्रुटियों के बारे में बताएंगे तो बच्चा डिमोटिवेट होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है, भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो इसका सही आंसर ऐसे बच्चों को जो है भाषा प्रयोग हेतु अवसर जुटाना, ये ऑप्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ निदानात्मक परीक्षण के बारे में, उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। बच्चों को अगली कक्षा में मतलब प्रोन्नत करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों को विभक्त करना, देखिए विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, ये भी ऑप्शन गलत है। जहाँ भी विभक्त आ जाए, विभिन्न श्रेणी में बच्चों को विभक्त करना, वो ऑप्शन प्रायः गलत होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों
के संभावित कारणों की पहचान करना, फिर उसका जो है उपचार करना जो है करना चाहिए। तो यही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगली कक्षा में प्रयत्न हेतु साक्ष्य जुटाना। तो ये नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्वाह करना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों सीखने की प्रक्रिया को समझकर प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षक की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ऑप्शन है, बच्चों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृति आ गया है, पृष्ठभूमि की संस्कृति पर, बच्चा का क्या पृष्ठभूमि है इस पर पहचान करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाना, हम त्रुटियों का सूची बनाएंगे, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। समस्याओं की पहचान पर, ये और ये 4 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 में समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, तो 3 से ज़्यादा सही आंसर है ऑप्शन 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज व स्वाभाविक होता है, प्रयास पूर्ण होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा अर्जन क्या है, शिक्षक की उपस्थिति का मांग करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा की कक्षा में ही संभव हो सकता है, भाषा कहीं भी बोली जाती है, आदान प्रदान करते हैं। भाषा प्रयास पूर्ण होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सहज व स्वाभाविक होता है। प्रायः ध्यान रखिएगा कि भाषा जो है अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल, पाठ्यों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर साहित्यिक अंशों का विस्तृत व्याख्या, ये भी ऑप्शन गलत है। पढ़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 की बात कही जा रही है। समाचार पत्र पत्रिकाओं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।